गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। लेसन्स फॉर लाइफ, सम डूज एंड डोंट्स ऑफ लाइफ। तो जीवन एक यात्रा है, जीवन एक यात्रा है। इट इज़ अ जर्नी। एवरीबडी इज ऑन अ जर्नी। स्पिरिचुअल, द सोल इज ऑन अ जर्नी, and until the soul has the union with God, the journey never stops. जैसे कहा 84 लाख योनियाँ हैं। 84 लाख योनियों से भटकता हुआ मनुष्य को जन्मों जन्मों के बाद मनुष्य शरीर मिलता है, और इस शरीर में अगर वो मोक्ष प्राप्त नहीं करता तो फिर जन्म मरण चालू हो जाता है। तो हमें गुरु भी मिले हैं और मनुष्य जन्म भी मिला है, तो हमें अपना काम इसी जन्म में पूरा कर लेना चाहिए। भगवान ने गीता में कहा है 7वें अध्याय में कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी ओर बढ़ता है। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी ओर बढ़ता है, और उन बढ़ने वालों में, उन एक बढ़ने वालों में मुझे कोई एक विरला प्राप्त करता है। ऐसा समझिए, इस संसार की आबादी 800 करोड़ है। हाँ, इंडिया की कितनी है? 140 करोड़। तो वर्ल्ड की आबादी 800 करोड़ है। तो उन 800 करोड़ लोगों में कुछ हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी तरफ बढ़ता है, और उन बढ़ने वालों में भी कोई एक मुझे प्राप्त करता है। जबकि हम सब कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। मनुष्य में वो योग्यता है, मनुष्य में वो योग्यता है, हम सब में वो योग्यता है कि हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, और यहाँ तक कि अपना भी उद्धार कर सकते हैं, औरों का भी उद्धार कर सकते हैं। गुरु जी कर रहे हैं, अम्मा जी ने किया। अम्मा जी को तो केवल 10 साल मिले। जब वो 60 साल के थे तो वो गुरु जी के पास गए, और 71-72 में उनका निर्वाण हो गया, महासमाधि हो गई। तो इतने समय में उन्होंने अपना काम पूरा किया और सत्संग भी कर दिया, सत्संग भी बना दिया, सत्संग की शुरुआत हो गई काफ़ी हद तक। तो इतना बड़ा काम उन्होंने किया। तो व्हेन व्हाट वन मैन कैन डू एवरीवन कैन डू। तो हमारे ये मनुष्य जन्म जो है बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। इट इज़ वेरी वेरी स्पेशल। तो इसे बोला, मनुष्य जन्म में आए के जिनी न लीन्यो ज्ञान, तिनका खाना पीना भोगना सब पशु समान। अगर हमने अपनी लाइफ को ठीक से नहीं जिया तो हमारा मनुष्य जन्म वेस्ट चला जाएगा। इसको बहुत हमें अच्छी अच्छी बातें सीखें, अच्छे से जिएं, पर मनुष्य जन्म का उद्देश्य भी समझें। तो सबसे पहले कहा कि हमको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। तो 2 चीज़ें होती हैं, गुरु बताते हैं, एम एंड एम्बिशन। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। हमें मनुष्य जन्म क्यों मिला है? तो मनुष्य जन्म जो है वो हमें परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। और एम्बिशन, वी कैन हैव एनी एम्बिशन। Somebody can become a CA, somebody can become an engineer, somebody can become a doctor, somebody can become a teacher, है ना? But everybody has another one goal to become a good human being. एक तो हमें परमात्मा से मिलकर एक होना है, एक हमारा कुछ लाइफ का वो भी एम्बिशन हो सकता है, and everybody has to become a good human being. अगर आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, सब कुछ बन गए, पर गुड ह्यूमन बीइंग नहीं बने तो फिर आप खुश नहीं रहेंगे। अच्छा इंसान भी तो बनना है, ईमानदार, सच्चा। और एक अच्छा से मतलब कि सच्चा। गुरु जी कहते हैं अच्छा नहीं, सच्चा, ईमानदार और सच्चा। आपको 500 रुपये का नकली नोट चाहिए या 500 रुपये का असली? हाँ, नहीं, नकली चाहिए। 500 रुपये का। तो आप नकली बनना चाहते हैं असली?
कभी नकली मत बनिए। हम जैसे भी हैं, भगवान कहते हैं आप सब मेरे बच्चे हो। समम प्रिय समम उपजाए, ममे वांछो जीव लोके जीव भूते सनातना। सब मेरे ही अंश हैं, आप सब, हम सब। अगर इतने सारे 800 करोड़ लोग हैं तो हम सब भगवान के बच्चे हैं। एंड वी कैन ऑल अटेन गॉड। पर इतनी माया है, इतना अट्रैक्शन है दुनिया में, कोई उस तरफ चलता ही नहीं है, सब माया में फंस जाते हैं। तो इसलिए हमें एक भगवान से कनेक्शन, भगवान से संबंध, भगवान से अपनापन वो गुरु जरूर बनवाते हैं। तो हमारे पास एक मेंटर जरूर होना चाहिए। गुरु, मेंटर मतलब गुरु। गुरु ही हमारा संबंध भगवान से कराते हैं। और कोई कराता है? मम्मी पापा किससे कराते हैं? अपने से। और गुरु किससे कराते हैं? भगवान से। तो गुरु हमारा संबंध भगवान से कराते हैं। वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड। वी आर एज होली, एज हम्बल एंड एज प्योर एज अ फादर इन हेवन। हम उतने ही प्योर हैं, इतने हम्बल हैं। दिस इज आवर रियल नेचर। प्योर, हम्बल। जैसे भगवान है वैसे, जैसे गुरु कहते हैं बकरी का बच्चा कैसा? बकरी जैसा। और भगवान का बच्चा, तो हम क्या, कैसे होना चाहिए हमें? भगवान जैसे, क्योंकि हम उन्हीं के बच्चे हैं। तो गुरु जी हमको बताते हैं कि हमारे जीवन में कुछ नियम होने चाहिए। हमारा 3 वो अभ्यास है, सेवा, सुमिरन, सत्संग। सेवा, सुमिरन, सत्संग। अब सुमिरन में हमें क्या करना है? नाम जप। कितने बच्चे नाम जप करते हैं? अच्छा, ज़्यादातर सभी करते हैं। वेरी गुड। चाहे 1 माला करें, चाहे 2 करें, पर करना जरूर चाहिए, जरूर करें। देखिए, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन्हें तन दियो ताही बिसरायो। सूरदास जी का पद है कि मेरे जैसा कुटिल खल कामी कौन है? जिन्होंने तन दिया उन्हें ही भूल गए, उनको भी याद नहीं किया, उनका भी शुक्राना नहीं माना, उनसे प्रेम नहीं करा। इतना माया में, संसार में इतना मन से मिल गए। तो गुरु कहते हैं मन माया है, मन ही माया है। क्या माया है? मन ही माया है। तो मन, बच्चे मन से मिले रहते हैं हर समय या नहीं? तो गुरु कहते हैं मन से अलगाव करना सीखो। यू आर नॉट द माइंड, यू आर द ऑब्जर्वर ऑफ द माइंड। आप मन को देखने वाले हो, आप मन नहीं हो। तो मन में कोई बात आए, नेगेटिव बात आए, बेकार की बात आए, इगोइस्टिक बात आए, तो फौरन कहो नो, आई एम नॉट द माइंड। गुरु ने बताया मैं मन नहीं, मैं तो गुरु का बच्चा हूँ, मैं तो भगवान का बच्चा हूँ, मुझे मन के साथ नहीं मिल रहा है। तो माला करना है ज़रूर, 1 करें 2 करें, पर नियम से करें और रोज़ करें। सुबह उठकर ब्रश करके, और जैसे आजकल कितने बजे तक मैक्सिमम उठ जाना चाहिए बच्चों को? 6 और 7 के बीच में बच्चों को उठ जाना चाहिए, उससे लेट नहीं। बच्चों के लिए मैक्सिमम स्लीप टाइम है 7 आवर्स। तो कुछ माला करना, नाम लिखना, स्वाध्याय, एक कॉपी बनाइए जिसमें अपने भगवान का नाम, श्री कृष्ण, श्री राम, 1 पेज रोज लिखा करिए। सब बनाइएगा, है ना, उसमें लिखिएगा। उससे हमारा भगवान का नाम और पक्का होता है। स्वाध्याय, हमारे धर्म ग्रंथ कौन कौन से हैं? रामायण, भागवत जी और गीता जी। तो उसमें से कुछ न कुछ, चाहे 1 पैराग्राफ पढ़ें, 1 ग्रंथ चूज कर लीजिए, उसको ज़रूर पढ़िए। थोड़ा थोड़ा सब पढ़िए। चाहे गीता जी का जो वो है, छोटी वाली गीता जी दिखा देना, भारती दिखा दो, उसके 5 श्लोक या 10 श्लोक रोज पढ़िए, चाहे समझ में आए चाहे ना आए। देखिए, जब हम कोई शास्त्र पढ़ते हैं, प्रेम से पढ़ते हैं, तो अपना अर्थ वो खुद खोलने लगता है। कृपा होती है, गुरु कृपा होती है, शास्त्र की कृपा होती है। गुरु इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ, हम अपने साथ कितनी मेहनत कर रहे हैं। स्वाध्याय, फिर कहा कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स भी हैं, पहले गुरुजी बहुत बताते थे। गुरुजी की वन ऑफ द फेवरेट बुक्स है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी, यू कैन राइट डाउन। देन यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस हे। देन द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बाय नॉर्मन विंसेंट पीएले।
ये कुछ पॉजिटिव, कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स हैं ये। द पावर ऑफ नाउ बाई काहट टोले, सब हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। फिर हमारी बुक है आनंद संदेश, यही पढ़ सकते हैं। और भक्त चरित, भक्त चरण। अच्छा, भक्त चरित कौन कौन पढ़ता है? एक भक्त चरित रोज पढ़ना चाहिए, उससे हमारी भक्ति बढ़ती है। टीवी इतना, मोबाइल इतना, और भक्त चरित वो भी तो पढ़ना चाहिए। कुछ भक्ति भी तो करनी चाहिए। खाली कुछ बनना है, कुछ करना है और भगवान को भूल जाना है। फिर सुबह उठकर जैसे ही आप उठते हैं और फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद कुछ लोग नहा लेते होंगे क्योंकि आप देर से उठते हैं। जो लोग 5 बजे उठ जाते हैं, हम लोग तो 5 बजे उठ जाते हैं, तो फ्रेश होके सबसे पहले बैठ के थोड़ी देर मेडिटेट करिए। और एटलीस्ट 10 मिनट्स मेडिटेशन इज एसेंशियल फॉर एवरीवन। 10 मिनट्स मिनिमम। आप 20 भी कर सकते हैं, पर अगर 10 मिनट्स भी करें तो नियम से करिए, एवरी डे, ऑलवेज, एवरी टाइम। नियम से मन वश होता है। करेंगे मेडिटेशन, नाम माला करेंगे, फिर प्रार्थना करें, शुक्राना माने, आपके अपने मन की बातचीत भगवान से कहिए, कुछ जो भी मन में है, टॉक टू गॉड एज अ फ्रेंड। फिर सेवा सुमिरन सत्संग है ना, जो हमारे घर में मम्मी पापा हैं वहाँ सेवा करें, घर में ज़रूर सेवा करें। अभी हम सब पढ़ेंगे अम्मा जी के व्यवहारिक पॉइंट्स। और जो लोग बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, वो उसको बहुत ईमानदारी से, मेहनत से, उत्साह से और तत्परता से करिए। ऐसे ही नहीं बिगाड़ डाल रहे तो जिंदगी भी आपका बिगाड़ डाल देगी। बी सिंसियर एंड ऑनेस्ट, ईमानदार बनिए। गुरुजी बहुत स्ट्रेस करते हैं कि हम ईमानदार बने। फिर गुरुवाणी का श्रवण जरूर करें। देखिए, वी आर वॉट वी सी, रीड एंड हियर। हमारी पर्सनैलिटी कैसे बनती है? वी आर वॉट वी सी, रीड एंड हियर। क्या देखते हैं हम मोबाइल पे, क्या देखते हैं, उसका सब इम्प्रेशन हमारे माइंड पर पड़ता है। हम सोचते नहीं, हमने तो ऐसे ही देख लिया। ऐसे ही कुछ नहीं होता है। हमारा सब कॉन्शियस माइंड एक एक चीज़ को रिकॉर्ड करता है। कोई भी चीज़ आप देखेंगे, उसका एक इम्प्रेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ेगा। इट विल लीव एन इम्प्रिंट ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड। सो बी वेरी केयरफुल ऑफ वॉट यू आर रीडिंग, वॉट यू आर सीइंग एंड वॉट यू आर हियरिंग। गुरुवाणी का श्रवण जरूर करिए। इतनी मेहनत से गुरु सत्संग करते हैं, फिर हमारी दीदी लोग, हमारी पूरी टीम कितने मेहनत से उसको एडिट करते हैं, फिर 3-3, 2-2 घंटे लगते हैं, फिर उसे पिक्चर्स पढ़ती हैं, फिर वो प्रेजेंट होती है। कितनी मेहनत होती है और हम सुनते भी नहीं हैं। फिर एक्सरसाइज, उसके बाद आता है एक्सरसाइज। देखिए, मैं तो ज़रूर करती हूँ, सुबह भी करती हूँ, शाम को भी करती हूँ। सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। देयर इज अ हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी। तो वॉक करिए, जॉग करिए, जिम करिए, योगा करिए, रनिंग करिए। खाना नाश्ता करने के बाद नहीं, कुछ फ्रूट वगैरह खा लीजिए, उसके 10 मिनट 15 मिनट बाद चले जाइए। तो उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। घर में जो बच्चे थे, जब पढ़ते थे, डिनर से पहले वो म्यूज़िक लगा लेते थे और कुछ ना कुछ एक्सरसाइज वगैरह ज़रूर करते थे, और अभी भी करते हैं। इट कीप्स यू हेल्दी एंड फिट, बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू डोंट एक्सरसाइज, फूड विल नॉट बी डाइजेस्टेड। फिर 5th पॉइंट है, इंट्रोस्पेक्ट एंड सी द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। कभी कभी अब इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, हमारी क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्या है, हम क्या सोच रहे हैं, हमारे मन में कल चल क्या रहा है, हमारी सोच क्या है। चिंता है, फिक्र है, टेंशन है, स्ट्रेस है, राग द्वेष है, बेकार के सपने हैं, वेस्टफुल थॉट्स, दे आर पॉजिटिव थॉट्स, दे आर नेगेटिव थॉट्स। व्हाट टाइप ऑफ थॉट्स डू वी हैव? कभी इंट्रोस्पेक्ट करते हो? नहीं। कभी भी आंख बंद करके करिए। बीच में 2-2 मिनट का मेडिटेशन आप कभी भी कर सकते हैं। जब हम दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं तो क्या करते हैं? बैठ जाते हैं, ठीक है। और माइंड चलते कभी नहीं थक। तो जब हम उसको बीच बीच में कभी भी 2 मिनट्स, ओनली 2 मिनट्स, एक गैप देते हैं, अ गैप
between thoughts. So the mind gets some rest, some relaxation. और अम्मा जी बताते थे, हे ही भगवान कह के चुप हो जाओ. हमने आंखें बंद करी, कहा हे ही भगवान और चुप हो जाओ. फिर हमारा पहले वो चलता था सत्संग, वॉच योर सेल्फ, वॉच योर थॉट्स, वॉच योर वर्ड्स एंड वॉच योर एक्शंस. थॉट्स कैसे हैं, वर्ड्स कैसे हैं, एक्शंस कैसे हैं, वॉच योर सेल्फ. फिर अपने थॉट्स को देखो, ये मुझे भगवान की ओर ले जा रहे हैं, मुझे अच्छा इंसान बना रहे हैं, या ऐसे ही वेस्टफुल थॉट्स हैं. 1 मिनट भी मुझे वेस्ट नहीं करना है, 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी नहीं वेस्ट करना है. और इतना नाम जप करिए कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए. एक नाम, भगवान का नाम पीछे चलता ही रहे. बड़ा मंत्र भी चल सकता है, राम 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 भी चल सकता है, श्री कृष्ण भी चल सकता है, हे नाथ भी चल सकता है. एक नाम चलता रहे, वो आपको पूरी तरह शुद्ध कर देता है. हमेशा मेहनती बने, आलसी ना बने. डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट. काम को टाले नहीं. गुरुजी की आदत है फौरन काम करते हैं, फौरन, उसी समय, नाउ और नेवर. अभी अभी अभी. कोई भी काम है अभी अभी, फिर कर लेंगे तो फिर हो गई. घर पर पेरेंट्स की हेल्प करें, जॉब पर ईमानदारी से काम करें. देखिए गुरुजी कहते हैं हे भगवान, वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड. तो सबसे पहले तो हमें गुरु में भगवान देखना है. फिर माता पिता. माता पिता ने कितनी मेहनत करी हमारे साथ और कर रहे हैं, जन्म दिया, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं. उनकी मेहनत का आप लोग अंदाज नहीं लगा सकते. तो कितने बच्चे बुरी तरह मम्मी से बोलते हैं. मम्मी से तो स्पेशली बच्चे बुरी तरह करते हैं. मतलब प्यार करके कहिएगा, मम्मी आपके बहुत शुक्राने, थैंक यू मम्मी सो मच, थैंक यू पापा सो मच, आपने हमारे लिए कितना किया. जो बच्चे अपनी माँ की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, बॉयज से कह रही हूँ, माँ का जो आशीर्वाद होता है हमें बहुत ज़िंदगी में आगे ले जाता है. गुरु का आशीर्वाद, गुरु की अंदर से जो दुआ निकलती है, आप हमें दुआ कीजिए, ऐसे नहीं, अंदर से दुआ निकलती है. वो कब निकलती है? जब हम सेवा करते हैं. खुश रहो, तुम्हारा ज्ञान पक्का हो, तुम्हारी भक्ति बढ़े. हैव अ बिग हार्ट. मतलब गुरु कहते हैं हमेशा देने का भाव रखो. गुरु जी के दादाजी ने सिखाया था हमेशा अपने हाथ ऐसे रखना, ऐसे. ऐसे मीन्स ऑलवेज बी इन अ गिविंग मोड, नेवर टेकिंग मोड. हर चीज़, प्रेम, शुक्राना, मुस्कुराना, पैसा, बाय वन गिव वन. जूते पुराने दे दो, एक कपड़ा खरीदा पुराना दे दो. पहले कम खरीदो, फिर नया खरीदो तो पुराना दे दो. When in doubt, throw it out. रखें या दे दो. सब एडजस्टमेंट लिखते जाइए. एडजस्टमेंट एंड एक्सेप्टेंस इन ऑल रिलेशनशिप्स. सब जैसे भी हमारे रिलेशनशिप्स हैं सबको एक्सेप्ट करिए. एक्सेप्टेंस. द बिगेस्ट गिफ्ट वी कैन गिव टू एनीबडी इज एक्सेप्टेंस. जो जैसा है, मम्मी जैसी है, पापा जैसे हैं, घर जैसा है, हर चीज़ को एक्सेप्ट करिए. अपने को भी एक्सेप्ट करिए. गुरु कहते हैं मैं जैसा भी हूँ भगवान का हूँ. भगवान ने कहा सब मम प्रिय सब मम उपजाए. आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम. और हर किसी को एक्सेप्ट करिए. और इसमें था कि हैव अ बिग हार्ट. हमेशा नीडी लोगों को और संतों को, महात्माओं को, जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं. जब बच्चे लोग छोटे थे तो एक बच्चे को पढ़ाते ज़रूर थे. जैसे दीदी जो थी वो हमारी जो मेड के 2-3 बच्चे थे उनको पढ़ाती थी. सबको बुला लेती थी और पढ़ा देती थी. सच मान, उसमें से एक लड़की ने तो BEd M.Ed कर लिया. मेड की लड़की ने मुझे मिली थी एक दिन. और एक लड़के ने BSc कर लिया. छोटे छोटे बच्चे थे तब, इतने से. और एक और बच्चे ने काफ़ी अच्छा सब पढ़ गया. वो भी शायद BCom कर लिया उसने भी.
विद्या दान भी बहुत बड़ा दान है। अम्मा जी को इतना शौक था, एक मेड आती थी, उसका बच्चा था, उसको कहते तुम आ जाया कर, मैं पढ़ा दिया करूँगी। तो आपके मेड आती है, उसको कहो कोई बच्चा हो तो हम थोड़ी देर पढ़ा देंगे। कितना हम टाइम वेस्ट करते हैं। तो ये भी क्या है, देने का भाव। फिर ये तो डूज थे। अब डोंट्स ऑफ लाइफ, डू नॉट ओवर यूज योर मोबाइल। मोबाइल हमारा बहुत टाइम, मैं देखती हूँ हर बच्चा, हर व्यक्ति मोबाइल पे बैठा हुआ है आज। नेवर यूज द रॉन्ग कंटेंट एज इट पोल्यूट्स द माइंड। बहुत रॉन्ग कंटेंट भी आता है, ऑब्सीन रॉन्ग कंटेंट आपके माइंड को खराब कर देगा, आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा, और फिर आपका बार बार मन उसको करेगा देखने का। क्यों? क्योंकि गलत चीज़ की प्रवृत्ति, पानी नीचे की ओर बहता है ना, ऊपर की ओर तो बहता नहीं है। तो मन भी क्या है, नीचे की ओर बहता है। वो तो गुरु इतनी मेहनत करके उसको ऊपर की ओर ले जाते हैं, भगवान की ओर ले जाते हैं। मन तो विषयों की ओर भागता है। तो नेवर सी द रॉन्ग कंटेंट, इट पोल्यूट्स द माइंड एंड डिस्ट्रॉयज आवर लाइफ एंड मनी। 3 प्रकार के सुख है हमारे जीवन में, सात्विक, राजस और तामस। तामस सुख क्या है? तामस सुख है पड़े आलस, टीवी देख रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। यू आर किलिंग योर लाइफ एंड यू आर किलिंग योर टाइम। मज़ा नहीं आ रहा है, सजा है। ठीक है, आपने महीने में 15 दिन में वंस इन अ वाइल एक मूवी देख ली, ठीक है, वो भी अच्छी मूवी देखी है, पर हम टीवी के आगे बैठे हैं तो ये कोई मज़ा नहीं है। तो ये क्या है, कौन सा सुख है? तमोगुणी। नहीं, मैं पिक्चर के लिए नहीं कह रही, वैसे बैठे हैं अपना, पड़े हैं, आलस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये सब तमोगुणी सुख है। रजोगुणी क्या है? रजोगुणी सुख क्या है? शुरू में बहुत अच्छा लगता है, खूब फ्रेंड्स बनाना, खूब मोबाइल पे बात करना, खूब रेस्टोरेंट जाना। वर्ल्ड टूर तो बेटा उसके लिए पैसा चाहिए ना, अभी तुम लोग पैसा भी नहीं कमा रहे हो, वर्ल्ड टूर कहाँ से करोगे? और रजोगुणी सुख क्या है? नए नए कपड़े, बहुत तरह तरह कपड़े। और सतोगुणी सुख जो है शुरू में कठिन लगता है और बाद में वो हमें बहुत आनंद देता है, जैसे भजन, मेडिटेशन, सत्संग, स्वाध्याय। शुरू में हमें मुश्किल लगता है, कठिन, जहर जैसा लगता है, और बाद में वो अमृत जैसा होता है। और रजोगुणी सुख कैसे और कैसा लगता है? पहले अमृत जैसा। आज हम लोग वहाँ गए थे, मैकडॉनल्ड्स गए थे, पिज़्ज़ा खाया, बर्गर खाया, बड़ा मज़ा आया, फ्रेंड्स के साथ गए थे। शुरू में कैसा लगता है? अमृत जैसा, और बाद में कैसा होता है? विष जैसा। फिर है चेक योर कंपनी। कंपनी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चूज योर फ्रेंड्स वाइजली। कभी भी गलत लोगों के साथ मत बैठिए उठिए। हमेशा अच्छे बच्चों के साथ, जो स्पिरिचुअल हो, इंटेलेक्चुअल हो, पढ़ने में अच्छे हों, उनके स्वभाव संस्कार अच्छे हों, उन्हीं के साथ दोस्ती करिए। चेक योर कंपनी, बी इन द कंपनी ऑफ स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल पीपल। और सबसे अच्छा है गुरु जी के सानिध्य में रहिए, है ना, गुरु जी के सानिध्य में रहिए। अवॉइड टू मच आउटसाइड फूड। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है, बच्चे शाम को आएंगे, कुछ मंगाना है, मोमोज, पता नहीं क्या है मोमोज में। मैं तो आज तक एक भी मोमो नहीं खाया। है क्या उसमें? एक मैदा का वो पोटली सी होती है, उसमें सब्जियां भरी होती हैं, खूब मिर्च वाली चटनी होती है। वो होता क्या है मोमोज में? इतने पसंद है बच्चों को कि क्या होता है, मैदा जाके हमारे आंतों में चिपक जाती है। वंस इन अ वाइल यू कैन हैव एवरीथिंग, वंस इन अ वाइल, वंस अ वीक यू कैन से, पर ये सब जाके हमारी आंतों में चिपक जाती है और फिर नुकसान करती है। बताया मन इंद्रियों पे कंट्रोल। 4th पॉइंट है अवॉइड टू मच आउटसाइड फूड। फिर मन इंद्रियों पे कंट्रोल। डू नॉट मिक्स विद द माइंड। जैसे राम जी जो थे जब वन में गए तो वो 26 साल के थे, और सीता मैया कितने साल की थी? 18 साल की। और राम जी 26 साल के थे, और 14 वर्ष वो संयम में रहे, 14 साल, और केवल कंदमूल फल खाते थे। कितना संयम था। और हम देखें हमें कितना संयम है।
तो गुरु कहते हैं कि मन इंद्रियों पे कंट्रोल रखो। भगवान ने भी कहा कि मन जो है, मन जीता तो जग जीता। ही इज अ ब्रेव मैन हु कैन से नो। थोड़ा सा खा लो, कोई चीज़ आई थोड़ी सी ले लो, ज़्यादा नहीं। जितनी आपको सूट करे, आपके हेल्थ के लिए ठीक हो, उतना ही लीजिए। फिर गुरु कहते हैं कि ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे गुरु जी दादा भगवान की पॉइंट है, अदर इज हेल। दूसरा देखना नर्क है। किसी को बुरा ना समझें, किसी का बुरा ना देखें, किसी का बुरा ना करें, किसी का बुरा ना सोचें। गुरु जी कितना कहते हैं, और हम कितना दूसरों के मिस्टेक्स देखते हैं, कितने दोष देखते हैं, कितना भला बुरा कहते हैं। डोंट क्रिटिसाइज, डोंट कंप्लेन एंड ब्लेम। अगर हम ये 4 चीज़ें कर लें, बुरा ना समझें, बुरा ना देखें, बुरा ना करें, बुरा ना सोचें, तो बुराई का त्याग करने से अच्छाई स्वतः आ जाती है। हम अच्छा बनना चाहते हैं, गुरु कहते हैं बुराई का त्याग करो। बुराई का त्याग करना बहुत जरूरी है। किसी का बुरा ना समझें, किसी को बुरा ना सोचें, किसी का बुरा ना करें, किसी को बुरा करके ना देखें। ये है ही भगवान। यूज योर मनी वाइज। मम्मी पापा कितनी मुश्किल से पैसे कमाते हैं। आप लोगों में से कितने बच्चे अर्न। डू नॉट बी सेल्फिश, डोंट स्पेंड ऑन क्लोथ, शूज, बाय वन गिव वन, शो ऑफ ना करें। ज़्यादा कपड़ों पे ना खर्च करें। अम्मा जी कहते थे, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। थोड़े खरीदो, अच्छे खरीदो। Do not waste time, do not be lazy, do not procrastinate, do not criticize, blame, compare, be focused। ये सब डोंट्स में आ जाता है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अम्मा जी के कुछ व्यवहारिक वचन। हमारे गुरु अम्मा जी, तो उनका व्यवहार और परमार्थ दोनों सिद्ध था। वी हैव टू पर्सनैलिटीज, वन वर्ल्डली एंड वन स्पिरिचुअल। तो उनका व्यवहार भी सिद्ध था, उनका परमार्थ। परमार्थ मतलब जो हमने भगवान में मन लगाया, जो हमने अपने भाव सुधारे, अपने विचार सुधारे, अपनी सोच सुधारी, ये सब ऐसे कह लीजिए परमार्थ में आ जाएगा। तो उनका दोनों सिद्ध थे, व्यवहार और परमार्थ। उनकी कनेक्शन विद गॉड, रिलेशनशिप विद गॉड, तो स्पिरिचुअलिज्म है। और व्यवहार है हमारा जो रोज़मर्रा का जो हमारा जीवन होता है, वो व्यवहार है। तो जितना उन्होंने अपना आत्मनिश्चय किया, भगवान से प्रेम हुआ, उतना ही उनका व्यवहार भी ठीक था। वो कहते थे, अ वेल केप्ट होम इज वेयर यू फाइंड एवरीथिंग इन प्लेस। हर चीज़ जगह पे होनी चाहिए। पर कितना हम इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना? कितना हम अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वो इम्पोर्टेंट। बिना सत्संग के, बिना गुरु कृपा के व्यवहार नहीं सुधरता है। सत्संग में आके हमारे विचार बदलते हैं, विचार बदलने से हमारा व्यवहार भी सुधरता है। गुरु के सानिध्य में आने से ही व्यवहार सुधरता है। फिक्स टाइम पर सोए, फिक्स टाइम पर उठे, है ना? और उठते ही मोबाइल ना पकड़े। उठते सबसे पहले क्या करते हैं लोग? मोबाइल हाथ में आ जाता है। सबसे पहले उठते ही हाथ जोड़िए, भगवान का शुक्राना मानिए, गुरु का शुक्राना मानिए। उठें बिस्तर से, धरती माता को प्रणाम करिए। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग शुड बी टू गिव अ प्रेयर ऑफ थैंक्स टू गॉड। सबसे पहली चीज, उठते ही मोबाइल मत पकड़िए और भगवान को याद करके शुक्राना मान के सोए, और सुबह उठते ही भगवान का शुक्राना माने और भगवान को याद करें। गुरु का शुक्राना माने, गुरु का शुक्राना तो हर पल माने। गुरु ने हमें क्या नहीं दिया। अम्मा जी कहते थे कि, गुरु जी भी बहुत ज़्यादा कहते हैं, डोंट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। लाइटें खुली पड़ी हैं घर की, हमारे इतने नल ऐसे खोलो कि बाल्टी से लग के चले और आवाज़ ना आए। पानी बिल्कुल वेस्ट मत करिए। जो पानी और वाणी का दुरुपयोग करते हैं, अंत में वो धोखा दे जाती है। अंत में आपको
प्यास लगेगी, आप पी नहीं पाएंगे, पानी अंदर नहीं जाएगा। आप कुछ बोलना चाहेंगे, आप बोल नहीं पाएंगे। कितने बच्चे ब्रश पानी खोल लेते हैं नल और फिर ब्रश करते रहते हैं। तो जितना पानी बिल्कुल वेस्ट मत करिए। इट इज़ अ स्केर्स कमोडिटी। हमारा वाटर टेबल नीचे जाता जा रहा है। कितने फ्लैट्स बन रहे हैं, कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो प्रिजर्व वाटर, प्रिजर्व इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी भी तो उससे बनती है। फिर बाथरूम में से निकले तो बाथरूम वाइप करके निकले। अपने कपड़े कितने बच्चे अलमारी में ठूसते हैं। कह रहे हैं हमेशा अपने कपड़े तय लगा के रखें, कपड़ों को ठूसे नहीं। गुरुजी ने बताया था ना कि अलमारी खोलेंगे तो 2-4 कपड़े गिर जाएंगे। तो अगर हमारा माइंड ठीक से बैलेंस होना चाहिए। पानी पियो तो तुरंत ग्लास रख के आओ, मेज के नीचे या बेड के नीचे मत खिसकाओ। ये अम्मा जी के पॉइंट्स में आता है। टेबल पर खाना खाते समय दूसरे की प्लेट पे भी नज़र होनी चाहिए। उसके पास कुछ नहीं है तो पूछ लें, मम्मी बस हम खाया खाना, मम्मी को पूछा भी नहीं मम्मी आपके लिए कुछ ले आए, पापा से भी नहीं पूछा और बस अपना खाए और थाली वहीं छोड़ कर भाग गए। खाने के समय झूठा बिल्कुल नहीं छोड़े। एक रोटी का भी टुकड़ा बच जाए तो उसे तोड़ के चिड़िया को डाल दे। अम्मा जी बहुत कहते थे हिसाब पाई पाई का बख्शीश 1000 की। सबसे हिसाब पूरा लो और भले उनको थोड़ा, जो कमा रहे वही टिप दें, जो कमा नहीं रहे वो टिप नहीं दे सकते। अम्मा जी कहते थे आपको सत्संग के लिए जाना है, किसी काम के लिए बाहर जाना है, किसी टेस्ट के लिए बाहर जाना है, किसी चीज़ के लिए बाहर जाना है, तो पानी, सैंडविच, फल, बिस्किट, ड्राई फ्रूट्स अपने साथ ज़रूर रखें। कोई आपके घर में आता है, कोई भी मिलने आता है तो घंटी बजती है तो बजती रहती है, फ़ौरन जाके खोलते हैं। टेलीफोन फ़ौरन अटेंड करते हैं। अम्मा जी कहते हैं फ़ौरन अटेंड करो, दरवाज़ा फ़ौरन खोलो। कोई आए उसे बिठाओ, पानी दो, सबसे पहले पानी दो। ये हम लोगों को सिखाया गया था। और हो सके तो कुछ खाने का दो, और कुछ अगर हो सके तो कुछ ज्ञान के 2 वचन भी सुना दो, कोई दृष्टांत सुना दो, कोई बात बता दो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे हम लोग अगर कैंची अम्मा जी कमरे में रखी है तो उनका बहुत बढ़िया कैंची रखते थे, हमने इधर उधर रख दी तो अम्मा जी कैंची छुपा देते थे, फिर नहीं मिलते। हम कहते कैंची कहाँ है, बोले तुम देखो तुमने कहाँ रखी थी। कैंची, चाकू, चाबी, चश्मा, मोबाइल सब जगह पे रखें ताकि ढूंढना ना पड़े। अक्सर हमारी चाबी नहीं मिलती, कभी मोबाइल नहीं मिलता, कभी चाकू चश्मा नहीं मिलता। फिर सुबह उठो तो सबसे पहले अपना बिस्तर बनाओ। अब ये सबसे पहली एक्सरसाइज है कि अपना बेड बनाएं, चादर ठीक से ऐसे कर दें, रजाई फोल्ड करके रखनी, फोल्ड करके रख दें, वैसे करके रखनी है मोड़ के, जैसे गुरुजी कराते हैं वैसे करनी, वैसे कर दें, अपना बेड बनाएं। गर्ल्स के लिए स्पेशली है, छोटे छोटे कपड़े मत पहनो। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं। आप लोग छोटी छोटी व्यवहारिक बातें खूब याद रखें और चप्पल हमेशा जगह पे उतारें और दरवाजे के बीच में ना उतारें। दरवाजे ज़ोर ज़ोर से ना छोड़ें, फ्रिज ज़ोर से बंद ना करें। तो अम्मा जी जो थे छोटी छोटी बातों पर भी बहुत ध्यान देते थे। अपनी चीज़ जगह पे रखें। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्राने। राधे राधे भगवान जी।